शिव महापुराण की एक कथा कहती है कि दारुका वन नाम के क्षेत्र में एक दारुक नाम का राक्षस था, जिसने भगवान शिव शंकर के अति प्रिय भक्त सुप्रिय को कैदी बनाकर रखा था। उस राक्षस का कहना था कि तुम भगवान की पूजा नहीं करके मेरी पूजा करो, लेकिन वे भक्त महाभक्तों में से एक था। भगवान देवादिदेव किसी और को ईश्वर मानने को ही तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं, मेरे ईश्वर केवल भोलेनाथ है, मैं केवल उन्हीं का ही पूजन और भजन करूंगा, बाकी मैं और किसी को भी नहीं जानता। अब वो तो राक्षस ठहरा, उनके ऊपर और भी जो उनके भक्त और मित्र थे अत्याचार करना उसने शुरू कर दिया और दारुका वन नाम के क्षेत्र में उसे कैद कर रख दिया। उस भक्त ने भगवान का आराधन करना तब भी नहीं छोड़ा और बाकी सबसे भी कहा कि आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। भगवान शिव शंकर की कृपा से भगवान शिव शंकर वहां पर प्रकट हुए और राक्षसों से उनकी रक्षा की और उस राक्षस का नाश किया और वहां पर सदैव के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव शंकर ने नाग रूप में उनकी रक्षा की, इसलिए विशेष नागेश्वर के रूप में ये यहाँ पर विराजमान हो गए, क्योंकि वे लोग वहां मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उन्हें भज रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे, तो वो विशेष ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर हमेशा के लिए प्रकट हो गए। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मंदिर की पूजा और अर्चना की है। इसका मतलब यह ज्योतिर्लिंग द्वापर के समय पे भी था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी पूजित और अर्चित है। इसके असली द्वारिका तो वैसे तो समुद्र में डूबी हुई है। इसके बारे में, उसी द्वारिका के बारे में, उसी मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के मुख से आई। विशेष वर्णन इनका जो पुराणों में कहा गया है उसमें कई सारी बातें निकल कर आती है, जिसमें भगवान शिव शंकर की महिमा और उनके करुणा निधान होने का वर्णन मिलता है। कहा गया, जब जब भगवान के भक्तों को संकट सताता है तब तक भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्वयं प्रकट होकर उनका नाश करते हैं, उन कष्टों का नाश करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी होने के कारण भी विशेष फल इसके दर्शनों का बताया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया, दारुका वने नागम दारुका वने संस्थितम नागेशं दर्शनम नित्यम मुक्तिं सदा स्मरेत्। अर्थात यह ज्योतिर्लिंग जिसकी यदि दर्शनों की अभिलाषा हो वह पूरी अगर हो गई तो भगवान शिव शंकर का यह ज्योतिर्लिंग हमें मोक्ष दिलाता है। हमारे काम, क्रोध, मद, मत्सर, न जाने कितने प्रकार के विकारों को ये नष्ट करता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया कि जो भगवान शिव शंकर के इस ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन करता है उसके नागों से जुड़े समस्त दोष मुक्त हो जाते हैं। नाग दोष कई प्रकार के होते हैं जो हमारी कुंडली में यदि हो जाएं तो हमारे जीवन को तहस नहस करके रख देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में की गई पूजा अर्चना इन सभी प्रकार के दोषों का नाश कर देती है, जैसे काल सर्प दोष हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं खड़ी करते हैं और इस मंदिर में यदि पूजा अर्चना करवाई जाए तो ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि दोष बनते कैसे हैं। यदि हमारे कुंडली के सभी ग्रह जैसे गुरु, बुध, शुक्र और मंगल, ये सभी ग्रह राहु और केतु की धुरी पे हो, इन दोनों के बीच में हो तो सर्प दोष और काल सर्प दोष बनता है। इन सर्प दोष का नाश कर देता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर में किया हुआ पूजन अर्चन और विधान। इसके बारे में कहा जाता है कि यह जीवन मरण के चक्र से भी हमें मुक्ति दिलवाता है।
यहाँ पर जो विशेष पूजन अर्चन करवाता है, भगवान शिव शंकर के विशेष प्रेम को भी प्राप्त कर ले जाता है। इस मंदिर की सुंदरता देखने योग्य तो है ही, इस मंदिर के सामने ध्यानस्थ एक बड़ी सी शिव शंकर की मूर्ति देखने लायक है। भगवान शिव शंकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जब भक्तों के कल्याण में आते हैं तो वो उनके जीवन में चल रही बड़ी सी बड़ी बाधाओं का भी विनाश कर देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में स्कंद पुराण कहता है कि नागेश विकार को नष्ट कर देता है, अर्थात नागेश्वर दर्शनात् मुक्तो जीवः संसार बंधनात्। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हर प्रकार के कष्ट से जीव को मुक्ति दिलाता है। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं जो शिव पुराण में लिखी गई हैं। नागेशं दारुकावने पूजित्वां शिव शंकरम सर्प दोषम प्रश्वनं लभते भक्त वत्सलः। इस अंक में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर यदि कुछ विशेष अनुभव किया हो, कुछ विशेष अनुभव को महसूस किया हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।